स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 17 मई 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है। इसके अलावा लॉकडाउन 4 को लेकर भी बड़ा अपडेट है। लॉकडाउन का चौथा चरण कैसे होने जा रहा, इसको लेकर भी अपडेट है, जानेंगे। और साथ ही मजदूरों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से तूफान को लेकर भी भयंकर चेतावनी आ रही है। देश के कुछ राज्यों के लिए तूफान आ सकता है, वो भी जानेंगे। एक एक करके सभी बड़े अपडेट पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आपको ले चलता हूं सीधे पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पैदल, बाइक और ट्रक से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अब राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कल एक हादसा भी हुआ था जिसके कारण 24 लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब पैदल, बाइक या ट्रक, टेम्पू से आने वाले जो प्रवासी मजदूर होंगे उनको यूपी राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन को भी आदेश दे दिए गए हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि इस सरकारी बैंक ने चेकबुक और पासबुक को लेकर किया यह ऐलान। करोड़ों ग्राहकों को फायदा होगा। जी हाँ, हम बात करें देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की। इसके ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए पीएनबी ने एक बड़ा ऐलान किया। और दरअसल दोस्तों पीएनबी ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अपने सोशल अकाउंट्स पर कई तरह की जानकारियां देता है। और इसी बीच हाल ही में पीएनबी बैंक ने एक और ऐलान भी किया जिसके तहत चेकबुक और पासबुक को लेकर एक जरूरी जानकारी दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा दोस्तों की हाल ही में जो बैंकों का विलय हुआ ना, 10 सरकारी बैंकों का विलय वित्त मंत्रालय ने किया था। ऐसे में पीएनबी बैंक का विलय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों का एक साथ विलय हुआ। और ऐसे में इन बैंकों की पासबुक और चेकबुक का मौजूदा ग्राहक पुरानी पासबुक और चेकबुक थी उसी का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये राहत की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट है कि कल जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के औरैया में 2 ट्रकों की वजह से वो हादसा होता और उसमें 24 मजदूरों की जान चली गई थी ना, उस पर पीएम मोदी जी ने कहा कि बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं कि ये बहुत दुख की बात है। सरकार राहत कार्य में तत्पर से जुटी है और इस घटना से जुड़े परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। और इसी बीच एक अच्छी खबर यह है दोस्तों की इन घायलों को पीएम रिलीफ फंड से मुआवजा भी दिया जाएगा। कितना तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं। योगी सरकार ने इस घटना के बाद 2 थाना इंचार्जों को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा इनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। और इसी बीच दोस्तों रेलवे ने भी प्रवासियों को एक बड़ी राहत दी है। वो क्या है, तो दरअसल इस घटना के बाद रेलवे ने अब देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का हामी भर लिया, यानी कि तैयार है अब रेलवे। तो ये बड़ी राहत की बात है कि अब रेलवे के द्वारा ही सभी मजदूर अपने गांव, अपने राज्य, शहर वापस आ पाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है कि आज की सबसे अच्छी खबर है, सोमवार से शुरू हो रही है फ्लाइटें। यहाँ जानिए बुकिंग का तरीका। जी हाँ दोस्तों, सोमवार यानी कि 18 मई से फ्लाइटें शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद कई लोग विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, उनके लिए राहत की खबर हो सकती है। कई बार फ्लाइट शुरू होने की बात पर यकीन करना इसलिए भी नामुमकिन हो पाता है क्योंकि ज्यादातर ट्रेवल बुकिंग साइटों पर अभी 1 जून से पहले टिकट नहीं दिख रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एयर इंडिया कंपनी 18 मई से फ्लाइटें चलाने के लिए एयरपोर्ट को खोल दिए जा रही है। इसके अलावा भी दोस्तों आज सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अपने भाषण में कहा था कि लॉकडाउन 4 की जानकारी आपको 18 तारीख से पहले दे दी जाएगी। तो ऐसे में लॉकडाउन 3 का आज लास्ट डे है 17 और ऐसे में 18 से पहले यानी कि आज ही ये जानकारी हमारे सामने आ सकती है। इसमें हो सकता है कि सरकार फ्लाइट 2 की बुकिंग को वापस कैंसिल भी करवा दे, लेकिन फिलहाल तक के अपडेट में फ्लाइट्स वगैरह बुकिंग चालू है। तो आप और ज्यादा जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर की, तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस राज्य में किसान जो है ना वो अब फसल को गिरवी रखकर सस्ता कर्ज ले सकेंगे। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान राज्य की। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक ऐलान किया है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि किसान उपज को रेहान या गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने किसानों को उन्हें फसल का बेहतर मूल्य दिलाने और खरीद के लिए आसान व्यवस्था बनाने की घोषणा की है। और इससे किसानों को अब अपनी उपज को गिरवी रखकर मात्र 3% की ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा। इसमें 7% ब्याज दर सरकार द्वारा कृषि कल्याण फंड से वहन किया जाएगा। तो ये राजस्थान राज्य के किसानों के लिए राहत की खबर है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की करोड़ों रुपए की सैलरी देने वाली इस विदेशी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। भारत के 1460 लोगों को नौकरी देगी। हम बात करें दोस्तों गोल्डमैन सैक ग्रुप इंक की। इस कंपनी ने इस साल 1460 भारतीय ग्रेजुएट छात्रों को नौकरी और इंटर्नशिप देने का ऐलान किया। ये राहत की बात है, भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, पंजाब सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 18 मई को समाप्त हो जाएगा कर्फ्यू। जहाँ 18 तारीख से कर्फ्यू तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन पंजाब में लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा क्योंकि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने का फैसला किया। कल आपको पता होगा मिजोरम गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया और ऐसे में कई राज्य सरकारें 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा रही है, राइट। और ऐसे में हो सकता है कि आज केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार भी देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। दिन में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको लाइव डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और साथ ही डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा ताकि आप कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट्स जानकारी मिस नहीं कर
कर पाओगे। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों अगली खबर में। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, वगैरह वगैरह कई सारे इंपोर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी के आंकड़े अभी भारत में क्या चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि देश में अब तक 85,940 मामले टोटल हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 3970 नए केस देखे गए हैं। दिल्ली मुंबई समेत टॉप 10 राज्यों का हाल क्या चल रहा है तो आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं, कुल 29,100 केस यहाँ पर मिल चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 8,895, गुजरात में 9,931, मध्य प्रदेश में 4,595, तमिलनाडु में 10,108, आंध्र प्रदेश में 2,307, बिहार में 1,018 वगैरह वगैरह मामले चल रहे हैं। स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसी चीनी वायरस से संबंधित कुछ और खास अपडेट भी आपको फटाफट से बता देते हैं दोस्तों। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि 18 मई से लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों ने भेजे सुझाव, सीमाएं ना खोलने की मांग की है, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ रियायतें मिलनी चाहिए। दरअसल दोस्तों लॉकडाउन 3 के सिर्फ एक ही दिन बचा आजाद और 18 तारीख से लॉकडाउन का चौथा चरण यानी कि लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। बड़ा सवाल यह आता है दोस्तों कि लॉकडाउन में क्या नए नियम लागू होंगे। मोदी जी ने लाइव भाषण के दौरान भी कहा था कि लॉकडाउन 4 लागू करने से पहले यानी 18 से पहले आपको नियमों, कानून, कायदों के बारे में बता दिया जाएगा। ऐसे में जो भी नए नियम आएंगे हम आपको बताएंगे जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं, गुजरात राज्य में मिले इसके 1057 नए केस और मरीजों की संख्या टोटल 10,989 पहुंच चुकी है। साथ ही अपडेट है कि हवाई सफर पर मोदी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी करने की प्लानिंग भी चल रही है मोदी सरकार की। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप के वेंटिलेटर देने की पेशकश पर बोले PM मोदी, धन्यवाद राष्ट्रपति, भारत अमेरिका की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो। दरअसल कल ही दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो भारत को वेंटिलेटर भेजेगा और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करने के लिए अमेरिका हमेशा से तैयार है। ये बात लिखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, राइट। उसके बाद PM मोदी से ने जवाब दिया और जवाब में क्या लिखा देखिए आप, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, भारत का साथ देने के लिए धन्यवाद और भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती इसी तरह से बनी रहे, ये कहा PM मोदी जी ने। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की आज जारी हो सकता है लॉकडाउन 4 को लेकर नए नियम। 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा चरण बढ़ने का अनुमान है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया अभी तक भी, क्योंकि कई राज्यों ने 31 मई तक बढ़ाया है ना, इसलिए 31 मई तक बढ़ने की संभावना है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते दोस्तों आज के मौसम समाचार पर। तो बड़ी खबर आप देख पाएंगे कि अगले 12 घंटों में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान तेजी से उठ रहा है। कई राज्यों में भयंकर चेतावनी जारी की गई है। जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है दोस्तों, एम्फान चक्रवाती तूफान से बारिश के आसार भी बन सकते हैं और 22 तारीख तक बादल छाए रहने की संभावना है, यानी कि अगले 6 दिन तक, है ना। कौन कौन से राज्यों में चेतावनी है तो आपको बता दें, देश के अंदर मौसम विभाग ने दोस्तों भविष्यवाणी की है कि बंगाल की खाड़ी में उठे विक्षोभ से अगले 12 घंटों में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तेजी से बढ़ने की संभावना है। भारत के एक क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद दास के मुताबिक इसके बाद अगले 24 घंटों में यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान एम्फान में बदल जाएगा। और मौसम विभाग ने जानकारी दी है दोस्तों की अंडमान सागर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले 5-6 दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा और घंघीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। उड़ीसा सरकार ने भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया, घरों से बाहर न जाएं। आज 12 घंटे तक लोग ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो घरों से बाहर ना ही जाना बेहतर है। अच्छा, इसी बीच दोस्तों एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान से दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम, चलेगी लू और भीषण गर्मी पड़ेगी। कुछ राज्यों में बारिश होगी इस तूफान की वजह से, तो कुछ राज्यों में लू चलेगी यानी कि गर्म हवाएं चलेगी, तेज गर्मी पड़ने की भी संभावना है। और इसी बीच अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है ना, तो इसको लेकर भी आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की पहाड़ियों और उत्तर पश्चिम के मैदानों में शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। तो ये तो रही आज के वेदर न्यूज अपडेट के तहत बड़ी खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास हेडलाइंस न्यूज पर। बड़ी खबर आप देख पाओगे, राजस्थान सरकार की तरफ से आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया गया। गहलोत सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य में अब आपको स्टाम्प खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी 10% एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, यानी कि स्टाम्प खरीदते वक्त अब आपको 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। और साथ ही अगला अपडेट है कि प्रवासी मजदूरों पर निगरानी के लिए सरकार ने लॉन्च किया डैशबोर्ड। जी हाँ, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया। ऑनलाइन डैशबोर्ड NIMS यानी कि नेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम पर प्रवासी मजदूरों से संबंधित डेटा को अपलोड किया जाएगा, जिससे कि वो प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। ये मोदी सरकार की एक नई प्लानिंग है। साथ ही अगला अपडेट है कि किसान अब गरीब नहीं रहेंगे, सरकार की ये 3 घोषणाएं होंगी गेम चेंजर। जहां भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीब किसान ही है। देश में ज्यादातर किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 3 ऐसी घोषणाएं की हैं जो किसानों की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाएगी। पहला दोस्तों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मंजूरी दे दी है सरकार ने। इसके तहत किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्य में अपने मन मुताबिक व्यक्ति को बेच सकेगा। दूसरा, फसल की एडवांस खरीद पर भी सरकार ने
इजाजत दे दी है। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव किया। कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1955 में इस एक्ट को लागू किया था। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार किसी भी फसल उत्पाद के लिए एक स्टॉक लिमिट निर्धारित करती है और उससे ज्यादा वह नहीं रख पाते। लेकिन नए बदलाव में सरकार कमोडिटीज पर स्टॉक लिमिट तभी लगाएगी जब राष्ट्रीय आपदा की स्थिति हो। बाकी किसानों की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, कितना भी चाहे स्टॉक किसान कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही अगली खबर है नौकरी पैसा के लिए बड़ी खबर। ग्रेजुएटी के लिए 5 साल का इंतजार खत्म होगा, बल्कि 1 साल में आपको पैसा मिल सकेगा। इस तरह का बदलाव भी सरकार कर सकती है। स्पेशली प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। हालांकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं, अब देखते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा ना, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आज की अपन अगली बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप 5000 रुपए तक पर डे भी कमा सकते हैं। ये है दोस्तों बाइनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। मींस ये 100% लीगल है। इसमें सिर्फ आपको प्रेडिक्शन करना होता है दोस्तों की टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित हुआ तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हर बार फायदा हो ये जरूरी नहीं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैंने 3500 रुपए लगाकर प्रेडिक्ट किया कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो मैंने प्रेडिक्ट किया अप जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आप इसको सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। देखते देखते मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गई दोस्तों, और जीते हुए अमाउंट को वेरी इजीली बैंक अकाउंट में या पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हैं ओनली 24 आवर्स में। बाइनोमो ने हमें स्पेशल प्रोमो कोड दिए हैं। अगर आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट के डबल, मींस 10 रुपए डिपॉजिट के 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए डेमो अकाउंट में। तो जाओ और डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करो। वो 60,000 रुपए डेमो के होंगे, यानी कि उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो रियल मनी नहीं जिसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, क्लिक ऑन डाउनलोड लिंक एंड गेट स्टार्टेड अर्निंग। चलिए अगली खबर है, सोलर पावर में बनेंगे आत्मनिर्भर। पैनल बनाने का इंफ्रा तैयार करेगी सरकार। पावर मिनिस्टर की तरफ से यह ऐलान किया गया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ दोस्तों, पावर सेक्टर में दिक्कतें हो गई, डिमांड काफी हद तक कम हो गई। अब उस डिमांड को फिर से पटरी पर लाने के लिए पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए देने का फैसला भी किया। इसके अलावा भी डिस्कॉम वगैरह का प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी सरकार प्लानिंग बना रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर है, 90,000 कर्मचारी वाली ये 118 साल पुरानी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। जेसी पेनी की बात करें दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से इस कंपनी के हालात गंभीर चले और ये कंपनी कभी भी दिवालिया होने की कगार पर आ रही है, बंद हो सकती है। साथ ही अगली खबर है, सीधे खाते में आएगी बिजली सब्सिडी। स्मार्ट मीटर्स की सुविधा मिलेगी। पावर सेक्टर्स के लिए ये ऐलान भी हो चुके हैं, जहां बिजली कंपनियों की एक क्षमता का बोझ अब ग्राहकों को नहीं उठाना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दोस्तों इस आर्थिक पैकेज के चौथे हिस्से के दौरान टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को पर्याप्त बिजली मुहैया करानी होगी। अगर लोड शेडिंग की समस्या आती है तो इसके लिए उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में नई टैरिफ पॉलिसी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जल्दी स्मार्ट मीटर लगेंगे, प्रीपेड मीटर्स, और उन पर आपको बिजली सब्सिडी भी मिलेगी। जिस तरह से गैस सिलेंडर वगैरह के ऊपर सब्सिडी मिलती है ना, उसी तरह से बिजली बिल के ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी अगर आप टाइम टू टाइम बिजली बिल जमा कराते हैं। तो इस तरह की सरकार नई प्लानिंग, नई स्कीम भी लेकर आ रही है, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस ली अधिसूचना। अब 12 घंटे नहीं करेंगे काम मजदूर। जहां पहले आपको पता होगा यूपी गवर्नमेंट ने भी और कई राज्य सरकारों ने मजदूरों को 12 घंटे काम करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब 8 घंटे ही काम कर पाएंगे। ये फैसला वापस ले लिया। चलिए अगली खबर है, ऑनलाइन हुई देश की 1000 मंडियां, वन नेशन वन मार्केट से किसानों को फायदा मिलेगा। जहां मोदी सरकार ने अपने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए दोस्तों देश की 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म से ई नाम वेब पोर्टल से जोड़ दिया। और सरकार ने कृषि मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ मिला दिया। इससे कुल मिलाकर के दोस्तों पहले से ही किसान भाई लोग जो पता लगा सकते हैं कि किस मंडी में उनका क्या फसल क्या रेट जाएगी, तो इससे किसानों को आसानी से सबसे अच्छे दाम उनकी फसल से मिल जाते हैं। चलिए अगली खबर है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा ऐलान है। अब निजी कंपनियां भी लॉन्च कर पाएगी सैटेलाइट। जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की है। और इस पैकेज की इस किस्त में कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा दोस्तों की अब प्राइवेट कंपनियां वगैरह भी सैटेलाइट बना पाएंगी और लॉन्च भी कर पाएंगी। ये भी सरकार ने राहत दी है, बहुत बड़ा फैसला ये भी। और चलिए अगली खबर है, अब 1 अगस्त से शुरू होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं। एडमिशन एग्जाम इलाहाबाद के 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। लॉकडाउन की वजह से डेट एक्सटेंड हुई है। अगला अपडेट है, टेक न्यूज के तहत देख सकते हैं, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज की लाइब्रेरी जेफी को 3040 करोड़ रुपए में खरीदा है। जीपी जिसके ऊपर GIF वगैरह इमेज आपको मिलते हैं ना, उस लाइब्रेरी को खरीद लिया फेसबुक ने। अगला अपडेट है दोस्तों, निशान कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया। इस महीने अगर आप कार खरीदते हैं ना, तो आपको अगले साल पैसे देने होंगे। इसके अलावा नौकरी जाने पर EMI भी उसमें कवर होगी। जहां लॉकडाउन के दौरान देश का ऑटो सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है और इसी की वजह से कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है ना, वो ऑफर निकाल रही है। हुंडई कंपनी ने भी हाल ही में ऑफर निकाला था। आपको पता होगा कि अगर आपकी नौकरी वगैरह चली जाती तो 3-4 महीने तक आपकी किस्त कंपनी भरेगी। तो
इसी तरह का कुछ ऑफर निशान की कंपनी की तरफ से भी निकाला गया। आप अपने नजदीकी निशान के शोरूम में जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डिटेल्स आप यहीं देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश के अंदर बिना चेहरा ढके निकलने वालों पर अब तक का जुर्माना लगेगा। जहां यूपी के अंदर दोस्तों अगर आप बिना मास्क लगाए या बिना चेहरे को ढके, मास्क ही जरूरी नहीं है, आप किसी से भी चेहरा ढक सकते हैं, लुंगी, ओछा, रुमाल वगैरह किसी से भी, ठीक है, लेकिन मुंह ढकना जरूरी होगा। बिना मुंह ढके अगर आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो प्रशासन की तरफ से आप पर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पहली बार में 100 रुपए होगा, दूसरी बार में भी 100 रुपए और तीसरी बार अगर पकड़े जाते तो 500 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दुपहिया वाहनों पर भी एक से अधिक व्यक्ति को बैठाकर चलाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये कुछ यूपी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनाए गए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं, फॉलो कीजिएगा, लॉकडाउन के रूल को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों गृह राज्य जाने से पहले कर्म भूमि को भी नमन कर रहे लोग। रेलवे कर चुका है 14 लाख लोगों का रेस्क्यू। अब तक दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा 14 लाख मजदूरों को, लोगों को अपनी जगहों पर पहुंचा दिया गया है। राहत की बात है ना। चलिए अगला अपडेट है हिमाचल शिक्षा बोर्ड की तरफ से बड़ा अपडेट है दोस्तों। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे इस बार, आपको डायरेक्टली पास किया जाएगा बिना प्रैक्टिकल एग्जाम के ही, है ना। चलिए अगली खबर है एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते हो रहे हैं। बेहद कम दामों में आपको आईपैड वगैरह भी मिलेगा क्योंकि इनके मिनी मॉडल जल्द लॉन्च किए जाने की संभावना है। साथ ही अगली खबर है 20 मई से खुलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इश्यू। निवेशकों के पास मुनाफा बनाने का एक मौका होगा और ऐसे में कुल मिलाकर के शेयर मार्केट वगैरह का अगर आप काम करते हैं तो जानकारी आप देख सकते हैं, काम के लिए आपके लिए। साथ ही अगली खबर है सस्ता किराया, कम समय और बेहतर सुविधाएं। जानिए एविएशन सेक्टर के लिए क्या क्या ऐलान हुए। जी हाँ, इकोनॉमिक पैकेज के चौथे अपडेट में दोस्तों सिविल एविएशन सेक्टर में भी कई बड़े बदलावों की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे कि विमानन कंपनियों की सहूलियतें आसान होगी, हवाई किराया कम हो सकेगा और कुल मिलाकर के इस सेक्टर में भारत अन्य देशों के मुकाबले आगे बढ़ सकेगा। ये भी गवर्नमेंट एक नई प्लानिंग बना रही है, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों फेसबुक का मैसेंजर रूम्स फीचर लाइव हो चुका है, यानी कि अब आप उस फीचर को काम में ले सकते हैं और इसके तहत आप 50 लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। एज ए चैट रूम की तरह वीडियो चैट रूम में आप जुड़ सकते हैं। हाल ही में फेसबुक ने इस फीचर का ऐलान किया था, लेकिन अब इसको लाइव लॉन्च भी कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला अपडेट है दोस्तों अब देश में होगा रक्षा उपकरणों का निर्माण। कई हथियारों के आयात पर बैन लगेगा और कुल मिलाकर के देश में इस तरह के डुडचुंग वाले उपकरण बनाए जाएंगे, है ना। तो इससे एटलीस्ट देश की ही इकोनॉमी को फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं अगला अपडेट है गुजरात बोर्ड का 12th साइंस सेक्टर का रिजल्ट आज जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह का अपडेट आ रहा है और आप ऑफिशियल वेब पोर्टल GSEB.org पर जाकर के देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि लॉकडाउन के दौरान किन 2 नियमों का पालन करना तो जरूरी ही है। मोस्ट कंपल्सरी रूल्स ऑफ लॉकडाउन। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही ये आज की वीडियो में फिनिश होते हैं। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।